राम राम, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। तो ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, थोड़ा लेट हुई है, थोड़ा नहीं बहुत लेट हुई है, लेकिन बने रहे ब्लॉग पे। और आज करेंगे बहुत सारी बातें और साथ ही साथ करेंगे काम। तो हो चुका है अभी समय खाना बनाने का मेरा। चलो खाना बनाते हैं शाम का और देखते हैं क्या बनेगा, भी मुझे नहीं पता है। वैसे तो समय जो है आज मैंने लेट कर दिया खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ देखने लगी थी उस चक्कर में, और आजकल ऐसा ही होता है। तो चलो खाना बना लेते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी बातें करेंगे जो कि मेरे दिमाग में चल रही हैं। तो ठीक है, तो हम खाने का पूछ के आए मम्मी से। अभी पता तो चल गया क्या बनेगा, बट वो अभी नहीं बनेगा, क्योंकि आलू के पराठे बनेंगे जो कि गरम गरम खाए जाएंगे, क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और आप लोग सोच रहे हो कि इनने सिंदूर लगाया सिंदूरा, तो आपको बता दूँ आज मैंने सर धुला था, तो क्या हुआ, सूखा वाला मैं लगाती हूँ, गीला लगाती भी नहीं। तो वो जो लगाया वो फिर खाना बनाया, उस चक्कर में पूरा बह गया, अजीब सा पूरे में फैल गया। और आज का ब्लॉग बहुत लेट हो गया। उसका कारण ये था, मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था। ये काम कर रहे थे मेरे फ़ोन पे, अपने फ़ोन से लैपटॉप, तीनों चीज़ों से काम कर रहे थे। सो आज का ब्लॉग मेरा नहीं बन पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत बातें करी जाए आप लोगों से। मैं ये चाहती हूँ मेरा डेली ब्लॉग जाए, क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि मैं 1,500 के आसपास लोग लेके बैठी हूँ, उनमें से मुझे 100 लोग भी नहीं प्यार करेंगे। कुछ तो होंगे ना जो मुझे डेली देखना चाहते होंगे। ये कुछ भी हो, जब आप किसी को देखने लगते हो तो आपको लगता है हाँ आज क्या हुआ है, क्या रहा है। तो इस चक्कर में मैं सोचती हूँ मेरा डेली ही जाए ब्लॉग। और मैं परसों वाले दिन एक कंट्रोवर्सी वीडियो जो आजकल चल रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मुझे ऐसा लग रहा है। और निक्की और उनकी कामनी जी, जो देवरानी और जेठानी है, उन लोगों का बहुत ज़्यादा आपस में बहुत टाइम से चल रहा है, 2 साल के आसपास हो गए। बट अब सोशल मीडिया पे उनका ज़्यादा ही चल रहा है। तो सब लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग उनको देखते होंगे, जानते होंगे। यहाँ पर मैं देखो जो भी बोलती हूँ साफ बोलती हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। और ना मुझे यहाँ कोई पैसे दे रहा है किसी की तारीफ़ करने के, और ना ही मुझे मेरा उनसे कोई कांटेक्ट है। रियल बता रही हूँ, मैंने उन्हें कभी भी कोई एक मैसेज भी नहीं किया है, उनके वीडियो पे कोई कमेंट नहीं किया है, ना इंस्टा पे कभी मैसेज किया, कुछ नहीं। बट यार आप किसी को देखते रहते हो ना, तो जिसके संग गलत हो रहा होता आप चुप नहीं रह पाते हो। मेरे संग तो यही है। इसलिए मुझे कोई बुरा कह ले, भला कह ले, तेज कह ले या लड़ाका कह ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो अभी तक मैं दोनों को देख रही थी, कभी मुझे ये लगता था हाय निक्की सही है, कभी लगता था कामनी सही। बट कामनी जो है वो मुझे पहले से ही सही लगती थी। वो थोड़ा थोड़ा कभी निक्की इतना इमोशनल ड्रामा कर देती हैं, रोना धोना इतना कर देती हैं, उनके पतिदेव इतना कर देते हैं कि फिर इंसान का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो कामनी जी हैं, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ही, मुझे ये नहीं पता उनके मायके में बहुत पैसे वाली हैं या नहीं पैसे वाली है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके संस्कार जो हैं उनके घर के, वो मुझे दिखते हैं उनके अंदर। तो वो घर की बड़ी बहू है, मुझे लगता है कि वो अपना जो फ़र्ज है बहुत अच्छे से निभा रही हैं, और उन्होंने शुरू से अच्छे से निभाया है। ऐसा नहीं है कि निक्की आ गई हैं तो अब वो बुरी हो गई हैं कामनी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसी शुरू से थी, बस इतना हो गया है कि अब वो अपने लिए स्टैंड लेने लगी हैं, थोड़ा सा अपने लिए बोलने लगी हैं, इसीलिए वो बहुत बुरी हो गई हैं। चाहे वो ससुराल की फैमिली में हो या रिश्तेदारों में हो। ऐसा नहीं है, उनके रिश्तेदार जो होंगे वो भी समझते होंगे कौन सही है कौन गलत। बट वो होता है ना, जब आपकी फैमिली जो बड़े होते हैं हमारे, लाइक सास ससुर, जब वो हमारे साथ नहीं होते, वो किसी और के संग होते हैं, तो कोई भी रिश्तेदार आपके संग खड़ा ही नहीं होगा। वो उन्हीं के संग खड़ा होगा जिनके संग सास ससुर खड़े होंगे। तो बस वही सीन है कि कामनी एकदम अकेली सी हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ये अच्छा लगता है उनके पति उनका सपोर्ट करते हैं। देखो कामनी गलत अगर होती, ठीक है, तो वो इतने दिन चुप नहीं रहती, क्योंकि जब उन्होंने शिफ्ट किया था ऊपर का रूम, नीचे से ऊपर गई थी, तो उनको हर रोज़ लोग कमेंट करते थे कि आप कहीं और शिफ्ट हो गई हो, आपका रूम चेंज हो गया है, बहुत सारे कमेंट करते थे। बट वो नहीं बोलती थी, ठीक है। लेकिन निक्की ने ही उनका ये वाला भांडा फोड़ा था कि अब वो खुद से नहीं बताना चाहती थी, निक्की ने ही हाईलाइट किया कि वो ऊपर शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तब उन्हें मजबूरन एक वीडियो डालनी पड़ी, ठीक है। ये यहाँ पर पिंच करा गया और कहा गया कि वो चीज़ें सोशल मीडिया पे ला रही, ठीक है। दूसरा सीन
कह लो ये वाला प्रेगनेंसी वाला, जब उनको प्रेगनेंसी का पता ही नहीं था तो वो कहाँ से आ जाती है और कहाँ से ये कह देती कि ये कर दो, होने दो, ये होने दो, वो होने दो। ऐसा मतलब सुनने में आया है, मैं नहीं कह रही हूँ, जो उनके रिएक्शन वीडियो वाले हैं वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कामनी दीदी ने ऐसा बोला है या अजीत भैया ने ऐसा बोला है। तो किसी ने कुछ नहीं बोला है, सबकी मनगढ़ंत बातें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ कि वही सीन सेम ये हुआ कि उनके मायके वाले ससुराल नहीं आते। वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निक्की उस चीज़ को बहुत उछाल रही थी जानबूझ के कि मतलब उनके मायके वाले सब आते हैं, उनके नहीं आते हैं। तो वहाँ भी उनको पिंच किया गया। तभी कामिनी ने एक वीडियो बनाया कि मेरे ससुराल मायके वाले क्यों नहीं आते। ठीक है, ये सीन रहा। दूसरी बात ये आई थी कि दूसरी नहीं, तीसरी बात और सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है कि अभी तक क्या था, वो अकेली थी। अजीत भैया भी बोलते थे, ऐसा नहीं था नहीं बोलते थे, लेकिन उनको लगता था कि मैं फैमिली मैटर में ना पढ़ूं, दोनों आपस में सुलझा लें। तो सबको ये लगा कि कामनी अकेली है। बट अब क्या है, अजीत भैया को भी पता चल गया है कि अगर वो भी उनके साथ नहीं देंगे तो वो एकदम अकेली पड़ जाएंगी, जो कि ठीक नहीं है। अब मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर पत्नी के संग पति एकदम स्ट्रॉन्ग खड़ा होता है ना, तो किसी की कोई हिम्मत ही नहीं होती कि कोई कुछ कह जाए। ठीक है, तो ये सीन है। अब बाकी निक्की का क्या है, वो ये दिखाती है कि मेरे अंदर बचपना है और सबसे इतना हंसना, बोलना, झुलना, मिलना और एकदम ऐसी हरकतें करना। मैं मानती हूँ मेरे अंदर बहुत 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 ही ज़्यादा बचपना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो रिएक्शना है मेरे अंदर, इतना बचपना है कि निक्की के अंदर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे को भी पता है कहाँ पर बचपना करना है, कहाँ पर नहीं करना है। बट वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो बहुत ही छोटी सी बच्ची है और मतलब करती हैं। बट कामनी को भी पता है कि उनको कहाँ पर बचपना दिखाना है, वो दिखाती हैं। जैसे अपने मायके जाके अपने पापा, अपनी मम्मी को, अपने भाई लोगों को, ससुराल में वो वैसे ही रहती है जैसे एक बहू रहती है। या तो ये कह लो उनको जो इंटेंशन मिलता है वो बेचारी वही दे पाती हैं। मैं उनको बेचारी इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मतलब गलत वे में मत लेना कामनी जी, मैं बस नॉर्मल बोल रही हूँ कि जो हमको मिलता है हम वही दे पाते हैं, हम उसको उतना ही दे पाते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। आपको अगर 100% मिलेगा तो आप 100 से भी ऊपर देने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर आपको मिलेगा 50 और कोई आपसे उम्मीद करे कि आप 100 दो तो नहीं हो पाता है। ये दिल अपने आप ही डिसाइड करता है, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आपको दिमाग ही नहीं चलाना पड़ता है, वो नेचुरल है, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है अलका वाली, अलका ने जो रायता फैलाया है, देखो जब ये पहली बार मिली थी दीदी, मैं वैसे दीदी कहूँ, हाँ दीदी बड़ी है, बाबा कामनी जी कह रही हूँ, सॉरी माइंड मत करना। लेकिन पता है क्या, जब अलका से पहली बार मिली थी तभी वो मुझे देखने में ही अजीब महिला लगती हैं। देखो पहली चीज़ तो ये है, वो बहुत ही अजीब महिला लगती हैं और मुझे पता था वो क्यों आपको इतना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत कमज़ोर थी। जो भी चल रहा था आपकी फैमिली में उस मैटर को लेकर आप बहुत ही कमज़ोर थी। तो उन्होंने बस एक फ़ायदा उठाया है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में अगर थोड़ी भी अनबन होती है तो तीसरा बंदा बहुत जल्दी से अपना फ़ायदा उठा लेता है। तो सेम चीज़ रिश्तों में भी होती है, फैमिली के रिश्तों में। आपकी फैमिली में कुछ चल रहा था, वहाँ पर उसने एक गेम खेला और होते हैं यार, मैं भी इतनी भोली हूँ, सच में भोली हूँ शक्ल देख सकते हो आप, कि मेरे को भी कोई ऐसा करता है, इतना स्पेशल फील कराता है जो कामनी दी को कराया, तो मैं भी अट्रैक्ट हो जाती यार, मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। क्योंकि सच में मेरे लिए कभी किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया है। तो मुझे भी लगता वही इस चीज़ कामनी दीदी के संग हुई और वो वहाँ पर इतना नहीं समझ पाई, धीरे धीरे चीज़ें हुई, उन्होंने इग्नोर कर दी। लेकिन जब उनका एकदम सर जो था ना, कहते बोलते ना सर के ऊपर पानी चला गया, जब ऐसा हुआ तब उन्होंने बोला। और एक चीज़ और बता दूँ कि मैं साफ बोलती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। जो निक्की हैं वो 100% चीज़ों को खुद ही हाईलाइट करती हैं और फिर कामनी दी के ऊपर बात आ जाती है। ऐसा क्यों करती है मुझे नहीं पता, क्योंकि फैमिली मैटर मुझे लगता है फैमिली के बीच ही होना चाहिए। सोशल मीडिया है, वो आपका कभी भी वो पार्ट नहीं बन पाएगी जो आपकी फैमिली होती है। तो मुझे यहाँ पर ओवरऑल कामनी दीदी सही लगती हैं।
क्योंकि वो चीज़ों को जैसा होना चाहिए वैसा दिखाती हैं। निक्की बहुत ओवर रिएक्ट करती हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। निक्की को जो चीज़ें हाईलाइट नहीं करनी है वो भी करती हैं। कामनी जितना हो सकता है वो चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज करती हैं, जब उनका सर से ऊपर पानी जाता है तभी बोलती हैं। तो मुझे इतना ही कहना है कि यार देखो, आपको अगर बिल्कुल भी नहीं बनानी है आमने सामने देवरानी जेठानी, बिल्कुल ख़त्म ही करना है तो यार ख़त्म ही कर दो। ऐसे रिश्ते मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन टिकते हैं। और अगर रिश्तों को बना के रखना है, संवार के रखना है, तो आप क्या करो कि इन चीज़ों को घर में बैठ के सुलझा लो कह रही हूँ सुलझा लो। और सबसे बड़ी चीज़ कामनी जी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है। देखो, कामनी जो हैं वो कभी भी ये नहीं कहती हैं, कोई भी बात होगी चाहे उनकी सास ने गलत किया हो या ना किया हो, वो एक ही चीज़ कहती है कि ऐसा नहीं, सास ने नहीं कहा, नहीं बोला। मुझे नहीं पता वो क्यों कहती हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छे से जानती हूँ अपनी सास को। बट होता है ना, इंसान कभी कभी बदल जाता है, किसी सिचुएशन को देखते हुए उनकी सास को बदलना पड़ रहा हो या जो भी रीज़न रहा हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कामनी जी बहुत अच्छे से अपनी सास को समझती हैं और तभी वो कहती हैं कि मेरी सास ऐसा नहीं कर सकती या मेरी सास ने ऐसा नहीं कहा होगा। बहुत कॉन्फिडेंस के संग कहती है। जबकि हाल ही में जो बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, बहुत बड़ा, जिसमें कि बहुत ही तमाशा हुआ था, उनकी सास बिल्कुल सामने सोशल मीडिया पर आकर अपनी बड़े बहू बेटे के लिए उन्हें साफ साफ बोल दिया। मुझे तब भी मतलब कामनी दी का बहुत ही दिल बड़ा है कि उन्होंने इस तरह से अपनी सास के लिए, आज भी कोई गलत बोल दे, कमेंट कर दे तो कहती थी सास ससुर के लिए कुछ मत कहा करो। जबकि वो सास ससुर ही हैं जिनकी वजह से इतना तमाशा हो रहा है। वो अगर चाहे तो आपकी फैमिली बिल्कुल अच्छे से हो सकती है। मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों करती हो, बट सैल्यूट है आपको, क्योंकि यार पता नहीं कैसे कर लेती हो। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप इतने टाइम से बर्दाश्त कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँ अगर ऐसा हो मेरे संग। पहली चीज़ तो क्या कहते हैं, सच में आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली हो, आपके अंदर बहुत सहनशीलता है जो कि मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही, मतलब इतनी नहीं है जितनी आपके अंदर है कि आप 7-8 सालों से, मेरे अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं है मैं बहुत ज़्यादा 2-3 साल 4 साल इतना ही वो कर सकती हूँ, इतना, इससे ज़्यादा नहीं। तो कहने का मतलब ये है यार, बहुत ही अच्छी हो आप, जो भी है। मैं वीडियो नहीं लाना चाहती थी, लेकिन मुझे अपनी बात आपके तक पहुंचानी है, क्योंकि मेरे पास आपका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, आपसे मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं है। सो मैं चाहती थी कि मैं अपनी बात आपके तक पहुंचाऊं। बाकी मैं आज ब्लॉग बनाने जा रही थी, ब्लॉग तो नहीं बना, लेकिन हाँ मुझे ये बात करनी थी, आज नहीं तो कल करती। सो इस वीडियो का ये एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। कल अच्छा सा ब्लॉग लाएंगे और मैंने क्या सही कहा क्या गलत कहा आप यहाँ पर डिसाइड करिएगा और बताना, कमेंट करना मुझे।